Hello students, welcome back to the Abhyas classes. Today we are going to discuss the lecture 4 of quadratic equation. अभी तक लेक्चर 1, 2, 3 में हमने देखा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन. आज हम जानेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि बेसिक जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ax², bx और c लिया तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चल जाता है. ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है मेरा इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या फिर x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट. ये एक्चुअली पावर क्या होता है, घटते जाता है वेरिएबल का. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट. तो डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे सबसे पहले हम लोग. तो d निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac. मतलब b का जो भी वैल्यू रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और 4 इंटू a इंटू सी का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो यहाँ से अब हम लोग का अगर वैल्यू देखा जाए तो d का 3 पॉसिबल वैल्यू है. अगर कोई भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे d का 3 पॉसिबल वैल्यू होगा. या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या तो d इज इक्वल्स टू 0, या फिर d लेस देन 0. ठीक है. यहाँ पे टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ d कितना आ रहा है, या तो ग्रेटर देन 0, या तो इक्वल्स टू 0, या फिर लेस देन 0. अगर आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रूट जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो सॉल्यूशन करके जो x का 2 वैल्यू निकाल रहे हैं उसका नेचर क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स. ये नेचर ऑफ रूट्स में अब क्या हो जाएगा, जब भी d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा एंड बीटा, याद रखिए हम लोग पहले से ही 2 रूट्स का नाम अल्फा और बीटा लेके चल रहे, इसका यहाँ पे भी हम आपको अल्फा एंड बीटा करके समझा रहे हैं. हाँ, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, बोथ विल बी अनइक्वल, मतलब 2 डिफरेंट मिलेगा, एंड रियल, और रियल भी रहेगा और अनइक्वल भी होगा. सिमिलरली अगर d इक्वल्स टू 0 रहता है तो वहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, आपका रियल तो रहेगा लेकिन अनइक्वल नहीं, वो इक्वल रहेगा. मतलब एक अगर 1/2 है तो दूसरा भी क्या होगा, 1/2 होगा. और d इज लेस देन 0 आता है तो वहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, आपका अनइक्वल तो रहेगा. बट यहाँ पे एक नया चीज़ आता है, कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, इमेजिनरी रूट्स रहता है. ठीक है. हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, जो कि अभी हम लोग को सॉल्व नहीं करना है. तो जब भी d इज लेस देन 0 रहेगा तो हम लोग इमेजिनरी रूट्स रहेगा और आगे क्वेश्चंस का नहीं बढ़ेंगे. हम लोग अभी जो सॉल्व करेंगे फॉर d इज ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी इक्वल्स टू 0. ये 2 कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अभी लेस देन में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसका क्या है, रियल भी है और अनइक्वल है. इसका क्या है, रियल है और इक्वल है. इसका इमेजिनरी एंड अनइक्वल. लेकिन हम लोग अभी सिर्फ ये दोनों फॉलो करेंगे, थर्ड वाला अभी फॉलो नहीं करेंगे. थर्ड वाला से अभी हम लोग को कोई मतलब नहीं. ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11 और हम लोग कुछ आगे कुछ और वीडियोस डिस्कस करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस. तब हम लोग कुछ वीडियोस में हम लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग और जानकारी आपको दे सकते हैं. बट अभी हम लोग का मेन फोकस है क्लास 10th का बोर्ड. सो बेसिकली 10th में आपको बस जानना है कि इन दोनों के केसेस में सॉल्व करना है, इसमें नहीं करना है. कुछ नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन हो गया तो वो वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. बट अभी हम लोग को पढ़ना है सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है. तो सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला में किस तरह के क्वेश्चन हो गए वो जानना है. तो लेट्स बिगिन विद दीज 2 केसेस. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि d का वैल्यू क्या है मेरा, b² माइनस 4ac. यहाँ पे d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल्स टू 0 है तो फर्दर हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे. दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा आपका, -b प्लस माइनस √/d बाई 2a. ठीक है. d का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो ऑलरेडी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. b का वैल्यू क्वेश्चन से आप लोग कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. a का वैल्यू x² में जो कोफिशिएंट रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे 2 रूट्स क्या क्या होंगे,
एक हम लोग क्या रहते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को मान लीजिए यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस लिख देते हैं √/d/2a, और बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b माइनस √/d/2a। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि d का कंडीशन अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल तो रहेगा लेकिन इक्वल कैसे हो जाएगा। मान लीजिए अगर d का वैल्यू 0 है, लेट एज्यूम d इक्वल्स टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √/0/2a। अब ये क्या हो जाएगा मेरा -b प्लस माइनस √/0/2a। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, -b बाई प्लस माइनस 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा मेरा -b प्लस 0/2a जो कि -b/2a, और बीटा क्या हो जाएगा मेरा -b माइनस 0/2a जो कि क्या हो जाएगा -b/2a। तो देखिए दोनों का ही जो वैल्यू है मेरा क्या है, सेम आया ना। यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर d का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो दोनों ही रूट्स जो आपके अल्फ़ा और बीटा है दोनों ही जुड़वा भाई बन जाएंगे, दोनों एकदम सेम टू सेम रहेंगे। बट अगर बीटा और अल्फ़ा का वैल्यू डिपेंड करता है d जब ग्रेटर देन 0 है तो दोनों का वैल्यू अलग होगा, डिफरेंट होगा। और उसी तरीके से d जब लेस देन 0 है तो वहाँ पे तो इमेजिनरी रूट्स निकलने वाले हैं, क्योंकि मान लीजिए जो लेस देन है और यहाँ पे हम लोग देखिए क्या यूज़ कर रहे हैं √/d। अब लेस देन में अगर √/d यूज़ करते हो दैट मीन्स आप नेगेटिव नंबर का रूट निकाल रहे हो, और अब तक जो आप पढ़े हो वो नेगेटिव नंबर के बारे में जानते नहीं हो। रूट्स के अंदर तो नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकते, जैसा आप लोग अभी जी रहे होगे अपनी दुनिया में 10 तक के दुनिया में एक्चुअली, तो वहाँ तक आप लोग जान रहे होगे कि 10 कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है। बट ये तो आपका 10th के बाहर का चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली में रूट के अंदर भी माइनस हो सकता है, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना है कि आपका d का वैल्यू सबसे पहले निकालना है जो कि b² - 4ac है। यहाँ पे BAC क्या है, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, या फिर c इज इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट जो नंबर लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे d निकालोगे तो क्या हो जाएगा b² - 4ac। d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और इक्वल्स टू 0 है तो जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि d इज लेस देन 0 है, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो वहीं पे रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि अभी आपको सॉल्व ये वाला क्वेश्चन आगे नहीं करना है फॉर क्लास 10। अब हम लोग का d का वैल्यू अगर इन दोनों केसेस में, तो आगे बढ़ते कैसे है, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस √/d/2a। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इन द सेंस d के जगह पे d का वैल्यू रखेंगे, b की जगह पे b का वैल्यू रखेंगे, a की जगह पे a का वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा -b, एक बार प्लस ले लेंगे √/d/2a, और बीटा क्या होगा -b, एक बार माइनस ले लेंगे √/d/2a। और इसी तरीके से मेरा अल्फा और बीटा दो रूट्स निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, ताकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के लिए और बेहतर रहेगा समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स आते हैं एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये हम लोग का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल पे हमने क्या लिया है 5x² + 16x - 16 = 0। अब यहाँ x² के साथ क्या है 5 है, तो x² के साथ a रहता है तो a का वैल्यू क्या हो गया 5। फिर देखिए x के साथ क्या है 16, तो b के साथ क्या हो गया, b = क्या हो गया मेरा 16, एंड c का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -16। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालते हैं। चलिए तो d = क्या होता है -b का होल स्क्वायर, सॉरी, तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे और d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे जब हम लोग b² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो 16² - 4 × 5 × -16, that is 16² + 4 × 5 × 16, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे 16 कॉमन है तो 16 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इंटू 4 भी कॉमन है तो 4 भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +5 बचेगा, दैट इन 64
मल्टीप्लाइड बाई 9, आपका क्या आ जाएगा वैल्यू? तो 64 इंटू 9 कितना आ जाएगा आपका? 576। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे आगे, ठीक है, डी मेरा पॉजिटिव है या फिर इक्वल्स टू 0 है या फिर नेगेटिव है। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं डी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ में आता है कि मेरा जो भी दो रूट आने वाले हैं वो दोनों अनइक्वल हो गए, मतलब आपस में इक्वल नहीं होंगे। और सेकेंड चीज़ ये भी समझ में आता है कि दोनों का जो वैल्यू जो आएगा आपका वो आपका रियल होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इमेजिनरी, वो एक रियल वैल्यू आने वाला है, ठीक है। इतना दूर तक तो समझ में आ ही गया होगा सबको। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो। वी आर गोइंग टू क्लियर योर डाउट। सो डी का वैल्यू क्या है हमारा? 576। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। अब याद रखिए हम लोग जब तक सॉल्यूशन करते हैं तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, जब तक मेरा प्लस माइनस लास्ट स्टेज में जाके यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे अल्फा सॉल्व करने लगे और बीटा सॉल्व करने लगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? माइनस बी मतलब -16 प्लस माइनस रूट ओवर 576 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 5। सो ये बराबर किसके हो जाएगा मेरा? -16 प्लस माइनस रूट ओवर 576। रूट ओवर 576 कितना होता है? 24। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद कर लेने से बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा बोर्ड में। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। तो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 और 24 इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? अगर है तो उस कॉमन टर्म्स को भी हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अल्फा और बीटा पे जाएंगे। तो पहले कॉमन है कि नहीं 16 और 24 में, ये चेक कर लीजिए। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर कॉमन है वो देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है वो क्या है आपका? 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? 8 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? -2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या यूज़ होगा? 3 और डिवाइडेड बाई 10। अब हम लोग जाएंगे अल्फ़ा और बीटा के पास, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है मेरा? -b प्लस लेते थे हम लोग, तो यहाँ पे प्लस कंडीशन देखिए। देखिए यहाँ प्लस कहाँ पे है? ऊपर में। तो क्या है अल्फ़ा? 8 इंटू -2 प्लस 3 बाई 10। और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 8 -2 -3 डिवाइडेड बाई 10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 8/10 -2 और +3 कितना होता है? -2 और +3 +1 होता है। 1 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सिंपल 8/10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में और बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 2 4 जा और 2 5 जा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 5। सो अल्फा का वैल्यू क्या आया आपका? 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा का वैल्यू के लिए अब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? बीटा इक्वल्स टू 8 इंटू -2 -3। जब माइनस माइनस रहता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लस हो जाता है, बट साइन क्या रहता है हमारा? माइनस। तो -5/10। 5 1 टाइम्स में कटेगा, यहाँ 2 टाइम्स में, 2 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, दैट इज इक्वल्स टू -4। तो आपका बीटा का वैल्यू क्या आया? -4। तो देख सकते हैं हम लोग अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे 4/5 एंड बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे -4। क्या दोनों अलग आया है ना? वही चीज़ था। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या था मेरा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ कंडीशन कौन सा था मेरा? डी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट्स का वैल्यू अलग अलग आया, दैट मीन्स रूट्स आर अनइक्वल। और ये दोनों के दोनों क्या है? रियल नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आई थिंक आज के क्लास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए सो दैट वी कैन क्लियर योर डाउट्स एंड इट विल बी वेरी यूजफुल। बिकॉज क्योंकि बोर्ड अब नज़दीक आ रहा है तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा सीक्वेंस वाइज,
ताकि आप लोगों को कोई भी लेक्चर समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर 4 ख़त्म करते हैं। लेक्चर 5 में हम लोग NCERT क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड जितने भी रहेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है और कुछ सिंपल क्वेश्चन है। और लेक्चर 5 में थोड़ा सा झलक हम लोग नेचर ऑफ द रोड्स का भी देख लेंगे, उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है। सो दैट्स फॉर लेक्चर 4 एंड hope you enjoy the video. So please subscribe the video and please comment us if you are really feeling that something is wrong with the concept और आपको कहीं doubts हो रहा है तो, because we generally want to help बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं उनको अभी जनरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी कारण हम लोग क्रैश कोर्स भी अभी लॉन्च करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस एंड hope you enjoy the video. So subscribe it and let's see you in next video.